एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसे हर चीज से डर लगता था। अंधेरे से, लोगों से बात करने से, असफलता से और सबसे ज्यादा अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी से। जब भी कोई नया अवसर आता, वह सोचता, अगर मैं असफल हो गया तो। यही सोचकर वह कोई कदम नहीं उठाता और पीछे हट जाता। एक दिन गांव में एक महात्मा जी आए, जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। आदित्य ने उनसे मिलने का फैसला किया और अपने डर के बारे में बताया। महात्मा जी की सीख महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, डर कोई वास्तविक चीज नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम है, लेकिन इसे खत्म करने के लिए तुम्हें इसे महसूस करना और फिर इसे हराना होगा। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन मैं अपने डर को कैसे हरा सकता हूं? महात्मा जी ने उसे एक पुरानी गुफा की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम सच में अपने डर को हराना चाहते हो तो उस गुफा में जाओ और वहां की सच्चाई जानो। डर से सामना आदित्य पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह इस डर से भागेगा तो जीवन भर भागता ही रहेगा। हिम्मत जुटाकर वह गुफा की ओर बढ़ा। गुफा अंधेरी थी, ठंडी हवा बह रही थी और अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। लेकिन महात्मा जी की बात याद करके वह अंदर चला गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वहां कुछ नहीं था। ना कोई भूत, ना कोई राक्षस, ना ही कोई खतरा। सब कुछ उसके दिमाग का बनाया हुआ डर था। डर को जीतने की सच्चाई वह दौड़कर महात्मा जी के पास आया और बोला, गुफा में कुछ भी नहीं था, मैं बेवजह डर रहा था। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है बेटा। डर हमेशा बड़ा दिखता है, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तो वह गायब हो जाता है। लोग असफलता के डर से कोशिश नहीं करते, अकेलेपन के डर से अपने फैसले नहीं लेते और समाज के डर से अपने सपनों को मार देते हैं। लेकिन जो इन डरों का सामना करता है वही सफल होता है। निष्कर्ष, उस दिन से आदित्य ने ठान लिया कि वह कभी अपने डर से भागेगा नहीं, बल्कि उसका सामना करेगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। वह लोगों से खुलकर बात करने लगा, नए अवसरों को अपनाने लगा और अपने सपनों की ओर बढ़ने लगा। इस कहानी का संदेश है, डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। जब आप अपने डर के आगे खड़े होते हैं तो वह खुद पीछे हट जाता है।